हेलो हेलो हाय। अच्छा, पार्टी, न्यू ईयर पार्टी। ओ बिल्कुल बिल्कुल, जब चाहिए। ओके, देनी है, मुझसे लेनी है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। हेलो, क्या? हेलो, शायद आवाज़ नहीं आ रही, शायद सिग्नल नहीं है। अभी कॉल बैक करती हूँ। पैसे बच गए आज तो। पर शायद आगे आने वाले सालों में ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि सिग्नल की ये प्रॉब्लम बीते सालों की बातें होने वाली हैं, क्योंकि ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन लॉन्च हो गया है, यानी भविष्य की मोबाइल दुनिया का पहला ठोस संकेत। भारत के LVM-3 रॉकेट से अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल का ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया है। और इस सैटेलाइट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये सीधे आपके स्मार्टफोन पर 4G और 5G सिग्नल भेज सकता है, यानी बिना किसी बड़े एंटीना के, बिना सैटेलाइट फोन खरीदे और बिना आपके मोबाइल में किसी भी तरह का बदलाव किए, यानी वही फोन जो अभी आपके हाथ में है। बस फर्क अब इतना है कि अब सिग्नल का टावर जमीन पर नहीं, आसमान में होगा। जरा सोच के देखिए कि आप हिमालय की किसी बर्फीली चोटी पर खड़े हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और नीचे बादल, दूर दूर तक पथरा सन्नाटा, कोई मोबाइल टावर नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, और अचानक आपका वही पुराना स्मार्टफोन पूरा नेटवर्क दिखाने लगता है। आप वीडियो कॉल पर घर वालों को वो खूबसूरत नजारा दिखा रहे हैं। या फिर महसूस कीजिए अपने आप को राजस्थान के रेगिस्तान में, चारों तरफ अंधियारा, ऊपर चमकते तारे और उन्हीं तारों के बीच से एक अदृश्य सिग्नल आपके फोन तक पहुंच रहा है, ब्लूबर्ड सैटेलाइट की तरफ से। और यहीं से कहानी शुरू होती है इसरो की सफलता और नेटवर्क की परिभाषा बदलने की। दोस्तों, अब तक मोबाइल नेटवर्क का नियम बिल्कुल साफ था कि जहां टावर है वहां नेटवर्क है, जहां टावर नहीं वहां नो सर्विस। टावर की ऊंचाई, उसकी रेंज और उसके आसपास का इलाका यही तय करता था कि किस गांव में 5G है, किस में 4G और किस में सिर्फ E या कुछ भी नहीं। और ब्लूबर्ड इस पूरे खेल के नियम बदल रहा है। अब नेटवर्क का नक्शा जमीन पर नहीं, ऑर्बिट यानी अंतरिक्ष में बन रहा है। कौन सा सैटेलाइट कितनी ऊंचाई पर होगा, किस एंगल पर घूमेगा और किस दिशा में सिग्नल बीम करेगा, अब यही तय करेगा। किस गांव, किस पहाड़ी या किस समुद्र में चल रहे जहाज को नेटवर्क मिलेगा। यानी कल तक जो भूगोल नेटवर्क को बांट रहा था, अब ऑर्बिट भूगोल को जोड़ने वाला है। जमीन पर बना एक मोबाइल टावर कुछ किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों या हजारों लोगों को संभालता है, लेकिन ब्लूबर्ड जैसा लो अर्थ ऑर्बिट संचार सैटेलाइट सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र कवर कर सकता है, जहां एक साथ लाखों डिवाइस जुड़ सकते हैं। ये सिर्फ उड़ता हुआ टावर नहीं है, ये एक पूरा उड़ता हुआ मोबाइल सर्किल है। दोस्तों, जमीन के नेटवर्क में कंट्रोल कई हिस्सों में बटा होता है, अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज, अलग नीतियां और अलग सिस्टम। लेकिन इस स्पेस बेस्ड नेटवर्क में ऊपर से एक ही सिस्टम बीम, पावर, फ्रीक्वेंसी और कवरेज को संभालता है। जमीन के ऑपरेटर धीरे धीरे सिर्फ लोकल पार्टनर बनते जाते हैं, और यहीं से मामला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं रहता। जिस दिन नेटवर्क की असली चाबी जमीन से उठकर ऑर्बिट में चली जाती है, उस दिन कनेक्टिविटी सिर्फ सुविधा नहीं रहती, जियोपॉलिटिक्स का एक मजबूत हथियार भी बन जाती है। और ये सिर्फ नेटवर्क नहीं, डिजिटल नागरिकता की बदलती परिभाषा है। आज आपकी डिजिटल जिंदगी, आधार, UPI, ऑनलाइन पढ़ाई, टेलीमेडिसिन, सरकारी सेवाएं, सब इस बात पर निर्भर हैं कि आसपास कोई मोबाइल टावर है या नहीं। टावर गया, नेटवर्क गया, तो आपकी डिजिटल पहचान भी वहीं अटक जाती है। ब्लूबर्ड मॉडल इस समीकरण को तोड़ रहा है। अब कोई भी इंसान, चाहे पहाड़ पर हो, समुद्र में जहाज पर हो या बाढ़ में फंसा हो, सीधे आसमान से नेटवर्क पा सकता है। और इसका एक बहुत मानवीय पहलू भी है। आपदा के समय जब टावर गिर जाते हैं, बिजली चली जाती है, सड़कें टूट जाती हैं, तब भी आप मदद मांग सकते हैं, अपनी लोकेशन भेज सकते हैं, परिवार को संदेश दे सकते हैं। ये डिजास्टर रेजिलियंस के एक नए अध्याय की शुरुआत है। लेकिन इसके साथ एक सवाल भी खड़ा होता है कि आज अगर कोई सरकार सुरक्षा या कानून व्यवस्था के नाम पर इंटरनेट बंद करना चाहती है, तो वह स्थानीय टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दे देती है। कल को जब ये नेटवर्क सैटेलाइट के जरिए आएगा, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट कंपनियों से बात करनी पड़ेगी। यानी डिजिटल संप्रभुता की बहस अब एक नए स्तर पर पहुंच सकती है। और अब आते हैं उस बात पर जो डिस्कशन का मुद्दा है। कहा जाता है कि स्टारलिंक को हजारों सैटेलाइट चाहिए और ब्लूबर्ड को सिर्फ 60 या 100। ये सिर्फ संख्या का फर्क नहीं है, ये दो अलग अलग सोच का फर्क है। एक मॉडल है जहां पर बहुत छोटे और बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स की संख्या है, और एक दूसरा मॉडल है जहां बहुत बड़े और बहुत कम सैटेलाइट्स हैं। ब्लूबर्ड का हर उपग्रह कई टन वजनी है, बड़े बड़े एंटीनाज और पैनल के साथ एक चलता फिरता नेटवर्क केंद्र है।
यहाँ कम संख्या का मतलब कम जोखिम नहीं होता। अगर इनमें से कुछ बड़ी सैटेलाइट फेल हुए तो पूरे इलाके की कवरेज दोबारा डिजाइन करनी पड़ेगी। वास्तव में ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन के साथ भारत ने सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया है, भारत ने ये दिखाया है कि अब भविष्य की ग्लोबल कनेक्टिविटी सिस्टम का लॉन्च पार्टनर बन चुका है। वहीं LVM-3 जिसे आप गगनयान या चंद्रयान से भी जोड़ते थे, अब दुनिया की अगली पीढ़ी की मोबाइल कनेक्टिविटी लॉन्च कर रहा है। मतलब यहाँ से दो रास्ते साफ दिखाई पड़ रहे हैं। या तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस लॉन्च हब बन जाएगा, भविष्य में अपनी खुद की स्पेस टू मोबाइल प्रणाली विकसित कर लेगा। और आज का ब्लूबर्ड मिशन असल में एक टेस्ट है कि भारत तकनीकी, लॉजिस्टिक और कूटनीतिक रूप से कितना तैयार है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।